बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज जब मैंने सुबह सुबह अपने जीवन में श्री राम जी के रूप में गुरु मानकर रामचरितमानस के शब्दों को जब मैंने मुलाकात करी यानी भेंट करी, तब उन्होंने मेरे जीवन में कैसे प्रकाश डाला आप देखिए। जासु प्रबल माया बस शिव बिरिंच बड़ छोट, रामा शिव बिरिंच बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट, सियापति राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट धुनि ब्योल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ें करने लगी। विष्टा पुए रुधर कचहाड़ा, बरसई कबहूँ पल बहु छाड़ा, बरिस धूरी कीन है से अंधियारा, सूझन यापन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखें, सब कर मरण बना ही लेखें, कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहे नरों के। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष माग राम पही, अंगदादि कपि साथ, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ, सियापति राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए, भूदर नख बिटाप युध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरहि सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए।
इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। और भूधर नख बिटाप युद्ध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय जय पुकार कर दौड़े। भीरे सकल जोर सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहीं, कपि जयशील मार पुनि डाटहीं। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोर गही भुजा उपारू। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असरवपुरी रही नव खंडा, धामहि जहाँ तहाँ रूंड प्रचंडा। देखहीं कौतुक नभ सुर वृंदा, कब हुक विस्मय कब हुक आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण या कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। रूधर गाढ़ भरी भर जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई रामा ऊपर धूरी उड़ाई। और जनु अंगार रासन हैं पर, मृतक धूम रहो छाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित सब जपहि पुरारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। आप सब भी सुनते हुए मन में राम राम जपा करें। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। आज श्री रामचरितमानस में जब गुरु ने प्रकाश किया, शब्द रूप से राम जी ने जीवन पे प्रकाश किया, तब उन्होंने मुझे डर और भय ख़त्म करने को कहा। डर और भय ख़त्म करने को उन्होंने मुझे इस तरह कहा। मुठकिन लातन दातन काटहीं, कपि जयशील मार पुनि डाटहीं। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। और बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के जब युद्ध हो रहा है अधर्म और धर्म के बीच, तो धर्म में जो खड़े हैं, डटे हुए हैं, अटल हैं, उन्हें शस्त्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने लातों और घूंसों से अस्त्र शस्त्र लिए हुए राक्षसों को मारते हैं और दांतों से काटते हैं। और विजयशील जय श्री राम की हुंकार भरते हुए, और मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोर गही भुजा उपारू। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। रामचरितमानस की यह विशेषता है कि रामचरितमानस का पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप राम राम जप रहे हो तो बिल्कुल आप साधु हो जाओगे। साधु का मतलब भी निम्रता, एकदम आप लड़ाई झगड़े से परे या किसी और क्रोध से परे, मोह माया से परे, ऐसी कोई बात नहीं है। रामचरितमानस पढ़ने को इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि जीवन जीने की जांच क्या होती है, जीवन किस तरह हमने अपना जीना है। जीवन जीने की जांच, अब देखिए, अगर कोई हमें परेशान करता है, कोई राक्षस वृत्ति का व्यक्ति है और वो समझाने पर भी नहीं समझता, जिस तरह रामचंद्र जी ने दूत भेजे लंका में, रावण को बार बार समझाने का प्रयास किया
और वो फिर भी नहीं समझा। फिर उन्होंने युद्ध कर निर्णय लिया और फिर उनके साथ जो लोग मनुष्य नहीं हैं, वानर हैं, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। और देखिए, बिना अस्त्र के भी उनके अंदर इतनी दृढ़ता है कि हाँ, प्रभु श्री राम, यानी जो व्यक्ति धर्म का परचम लिए घूम रहा हो, वो व्यक्ति अधर्म से डरता नहीं है। और वो कहते हैं कि मुठकिन लातन दातन काटहीं, कपि जयशील मार पुनि डांटहीं। वानर उनको घूंसों से और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। और विजयशील, कपि जयशील मार पुनि डांटहीं, और विजयशील वानर उन्हें मारकर डांटते भी हैं कि व्यर्थ है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है कि तुमने अधर्म का साथ दिया। ओ मारू मारू धरु 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 मारू, यानी मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो। और शीश तोड़ गही भुजा उपारू, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरवपुरी रही नवखंडा, धाम जहाँ तहाँ रूंड प्रचंडा। और देखहीं कौतुक नभ सुर वृंदा, कब हुक विस्मय कब हुक आनंदा। नमो खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खेद इस बात का होता है कि मनुष्य इतना अधर्मी हो गया है कि उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, और इसलिए उन्हें खेद होता है कि अगर मनुष्य अपने अंदर धर्म को जागृत अवस्था में रखे तब ये युद्ध ना हो। परंतु जब मनुष्य राक्षस वृत्ति का हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, तब जब उसका अंत होता है तब देवता उसे देखकर आनंदित भी होते हैं। रूधरि गांठ भर भर जम्यो, पर धूरे उड़ाई रामा, पर धूरे उड़ाई। ओ जनु अंगार रासने पर, मृतक धूम रे हो छाई। सियापति राम जय जय राम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है। ये रामचरितमानस में राम और रावण के, श्री राम जी और रावण के युद्ध का वर्णन है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगार के ढेरों पर राख छा रही हो। जय श्री राम।